आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मॉड्यूल 1। फ्रेंड्स, हर एक मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को लिखकर सॉल्व कीजिएगा। हम आपको अश्योर करते हैं कि हम आपका चैप्टर जल्द से जल्द और कम से कम टाइम में रेडी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर प्लस हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। डेमोक्रेसी में लोग अपने लीडर्स या फिर कहें कि रूलर्स को चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी इतने में ही सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। फ्रेंड्स, जो रूलर्स चुने जाते हैं उनको कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। उनको कुछ इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाओं के साथ और इंस्टीट्यूशंस के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। यानी विद द इंस्टीट्यूशंस दे नीड टू वर्क प्लस विद इन द इंस्टीट्यूशंस दे नीड टू वर्क। फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऐसी ही कुछ संस्थाओं के बारे में यानी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कि डेमोक्रेसी में होती हैं, प्रिवेल करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इन्हीं के बारे में है। ये चैप्टर इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में डील करेगा और हम धीरे धीरे समझेंगे भी और साथ ही इनकी वर्किंग के बारे में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, ये सब जो भी वर्किंग या फिर इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो हम समझेंगे वो हम कुछ मेजर डिसीजंस के थ्रू जो हमारी कंट्री में लिए गए हैं या इम्प्लीमेंट किए गए हैं उनसे समझेंगे। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इन डिसीजंस से रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट या झगड़ा हुआ होगा या हुए होंगे तो वो कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। तो यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में वी विल डील विद दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में हम 3 मेन इंस्टीट्यूशन से डील करेंगे जो कि की रोल प्ले करते हैं इन मेजर डिसीजंस टेकन इन अ डेमोक्रेसी। जो कि 3 इंस्टीट्यूशंस में बात कर रही हूँ वो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कौन कौन से 3 इंस्टीट्यूशंस हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो चैप्टर है ये 3 मेन इंस्टीट्यूशंस के आसपास ही रिवॉल्व करता है। अब आप पूछेंगे कि इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाओं की आखिर नीड क्या है? फ्रेंड्स, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का मतलब ही है कि बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स, डूज एंड डोंट्स, तो फिर इनकी आखिर नीड है क्या? फ्रेंड्स, लेकिन जब हम एक ऐसे कंट्री की बात कर रहे हैं जहां इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है लाइक इंडिया, वहाँ ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कुछ पर्टिकुलर काम कुछ पर्टिकुलर लोगों को सौंप दें, उनको रिस्पॉन्सिबल बना दें ताकि वो अपना काम अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके और पूरा जो कंट्री का भार है काम का वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड हो जाए। ठीक इसी तरीके से इन 3 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है। लेजिस्लेचर को काम दिया गया है लॉज बनाने का, कानून यानी लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूटिंग लॉज यानी जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसे एग्जीक्यूट कराना। और जो जुडिशरी है, तीसरा इंस्टीट्यूशन, उसका काम है मेंटेनिंग लॉज यानी वो इंस्टीट्यूशन जो इस बात पे ध्यान देता है कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए और एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट कराए उसका पालन, उसका एग्जीक्यूशन एक्शन जो हो रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, वो प्रॉपरली कंट्री के सभी सिटीजन्स करें। किसी तरह का कोई अगर स्ट्रगल हो, प्रोटेस्ट हो जो लोगों में या फिर लोगों और गवर्नमेंट के बीच आ रहा हो, तो जुडिशरी ही इस इशू को, इन पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराती है। तो फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे समझेंगे
कि ये इंस्टीट्यूशंस मिलकर गवर्नमेंट के काम को कैसे करते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये सब समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं और बात करते हैं गवर्नमेंट के ऐसे ऑर्डर की जो काफ़ी पॉपुलर भी रहा है, बहुत चर्चा में भी रहा है और बहुत टाइम तक कंट्रोवर्शियल भी रहा है, यानी कि द रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1990। फ्रेंड्स, अगस्त 1990 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर लागू किया, ऑर्डर को इशू किया, जिसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया। अब आप सोचोगे ऑफिस मेमोरेंडम क्या है? असल में फ्रेंड्स, ऑफिस मेमोरेंडम यानी एक कम्युनिकेशन इशू किया जाता है एक अथॉरिटी द्वारा, एक हाई अथॉरिटी द्वारा, जिससे पॉलिसी और डिसीजन जो हैं गवर्नमेंट के, उनको स्टेट किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि अगस्त 1990 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर लागू किया, इशू किया, जिसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया। इस ऑर्डर के हिसाब से 27% ऑफ सीट्स, 27% ऑफ सीट्स या फिर वैकेंसीज अंडर सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज के अंडर रिजर्व्ड कर दी जाएंगी। क्या कर दी जाएंगी? रिजर्व्ड कर दी जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे ये रिजर्वेशन, रिजर्व्ड आखिर है क्या? तो रिजर्वेशन का मतलब बताते हैं कि फ्रेंड्स, रिजर्वेशन यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसमें ये डिक्लेयर होता है कि कुछ पोजीशंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्व्ड होंगे, अलग से रखे जाएंगे। किनके लिए? उन लोगों के लिए, उन कम्युनिटीज़ के लिए जिनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर वो लोग जो डिसएडवांटेज्ड हैं या फिर बैकवर्ड क्लासेस। तो इन लोगों के लिए रिजर्वेशन को अप्लाई किया गया। तो इस ऑर्डर के मुताबिक क्या हुआ कि 27% ऑफ सीट और वैकेंसीज अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये रिजर्व कर दिए गए। फ्रेंड्स, इसके पहले तक जो रिजर्वेशन, जिसको हम आरक्षण भी कहते हैं, वो जो था वो सिर्फ एससी और एसटी तक ही लिमिटेड था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तक ही लिमिटेड था। तो इतना बड़ा डिसीजन जो था वो आखिर किसने लिया? ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा डिसीजन जो है वो उसके पीछे कई लोग होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑर्डर किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, अप्लाई हुआ। तो फ्रेंड्स, 1979 में गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन, जिसको सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इस मंडल कमीशन को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, जो हेड कर रहे थे बीपी मंडल। इस कमीशन को कौन हेड कर रहे थे? बीपी मंडल। फ्रेंड्स, इस कमीशन को एक काम दिया गया था कि जितनी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया की, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके लिए ये देखना कि भाई हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी थोड़ी सी तरक्की हो, प्रोग्रेस हो। और ये कमीशन इसी चीज़ पे जुट गया। और ये जो कमीशन था, मंडल कमीशन, इसको बोला गया कि SEBC के, यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो लोग सोसाइटी में एजुकेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज बहुत पीछे रह जाते हैं ड्यू टू पॉवर्टी और सम अदर रीज़न, उनको यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनकी एडवांसमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ तरीके रेकमेंड करें। फ्रेंड्स, 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट में उन्होंने अपनी तरफ से कई रिकमेंडेशंस, कई स्टेप्स भी दिए, जिनमें से एक था रिजर्वेशन। यानी कि उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में बोला कि 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर
SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% गवर्नमेंट जॉब रिजर्व होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया। फ्रेंड्स, काफ़ी सालों तक ये जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी, ये रिकमेंडेशन जो थे, ये पार्लियामेंट में डिस्कस होते रहे। कई सालों तक कई पार्लियामेंटेरियंस ने, कई पार्टीज ने, कई लीडर्स ने इसके इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड भी की, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद आया 1989 का लोकसभा इलेक्शन, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी, जनता दल पार्टी, इसने प्रॉमिस किया कि अगर लोगों ने उनको वोट करके जिताया और वो पावर में आ गए तो वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करा देंगे। तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और लोगों ने वोट देके जनता दल को जिता भी दिया, तो जनता दल जीत गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो रिजर्वेशन का बिल था, ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कर दिया गया। प्रेसिडेंट ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक जो रोल था फ्रेंड्स, वो था हमारे लेजिस्लेटिव का, यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा का। इन सभी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ, अब ये बिल जो था ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब इसके बाद जो कैबिनेट थी, यानी कैबिनेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो पीएम के मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल होता है, अब इन लोगों ने भी ऑफिशियली बोला कि वो इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। और फाइनली फ्रेंड्स, 7 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में कि ये जो रिजर्वेशन एक्ट है ये ऑफिशियली लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि इस डिसीजन को भेज दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में, जहाँ की कई ऑफिसर्स जो थे, सीनियर ऑफिसर्स, उन लोगों ने मिलके इस डिसीजन को ड्राफ्ट किया। अब ड्राफ्ट कैसे किया? बिल्कुल इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, कैबिनेट ने बोला है कि भाई ये डिसीजन है, एकदम उसी लाइन पे इन सीनियर ऑफिसर्स ने मिलके इसको ड्राफ्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि मिनिस्टर्स का अप्रूवल लिया गया, मतलब ड्राफ्ट हो गया, फिर मिनिस्टर्स का अप्रूवल लिया गया कि भाई ठीक है कि नहीं, सही से ड्राफ्ट हुआ है कि नहीं, और फिर एक ऑफिसर ने साइन किया ऑर्डर पे ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे एक सीनियर ऑफिसर ने उस पे आफ्टर अप्रूवल साइन कर दिया। तो इस तरह से ये एक्ट 13 अगस्त 1990 को लागू हो गया। तो गवर्नमेंट के अंदर फ्रेंड्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे रेलवेज या बैंक्स, सभी जगह ये रिजर्वेशन का रूल लागू होना था। इनफैक्ट आपने भी ये देखा होगा या तो सुना तो होगा ही इस रिजर्वेशन एक्ट के बारे में। तो ये था हमारे एग्जीक्यूटिव का रोल, यानी प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और साथ ही सारे सिविल सर्वेंट्स, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो सीनियर ऑफिसर्स ने, जिन्होंने ड्राफ्ट किया इस डिसीजन को, ये सारे लोग, पीएम, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सारे सिविल सर्वेंट्स, ये सारे हमारे एग्जीक्यूटिव हुए। तो इन्होंने मिलके क्या किया? लॉ को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हेल्प करा। अब ये इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ? मतलब हमने 2 रोल्स तो देख लिया इंस्टीट्यूशन के, लेजिस्लेचर देख लिया, एग्जीक्यूटिव देख लिया। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि कंट्री के जो सिटीजन्स थे उनके बीच बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होने लगे। सबके अलग विचार थे, अलग राय थी इस चीज़ के बारे में। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इस लॉ से कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा था, तो वो लोग कह रहे थे कि भाई इंसान के स्किल को, टैलेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, ना कि रिजर्वेशन को, आरक्षण को।
और जिनका फायदा हो रहा था वो कह रहे थे कि इनइक्वालिटीज है, लोगों में एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, और उन लोगों को काफी दिक्कत भी आती है, तो जॉब रिजर्वेशंस तो होने चाहिए। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स आने लगे थे सोसाइटी में। तो इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किसने किया? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स ने, यानी जुडिशरी का रोल आ रहा है अब। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे कोर्ट्स में कई मामले दर्ज हुए, फाइल हुए। तो क्या हुआ कि भाई इस ऑर्डर को लेके क्योंकि बहुत सारे केसेस आने लगे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सब केसेस को एक साथ इकट्ठा करा, कलेक्ट करा, और इस केस को इंदिरा शाह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बोला गया। 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुने, दोनों साइड्स के, गवर्नमेंट के साइड के भी और लोगों के भी, और मेजॉरिटी ने ये डिसीजन दिया, जो 11 जजेस में से मेजॉरिटी थी, उन्होंने ये डिसीजन दिया 1992 में कि गवर्नमेंट का ऑर्डर वैलिड है। बट फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन भी करने को कहा। तो 1993 में एक और ऑफिस मेमोरेंडम आया, जिसके हिसाब से जितनी भी वेल टू डू फैमिलीज हैं, जो कि इकोनॉमिकली यानी पैसे वाइज बैकवर्ड नहीं है, इस तरह की फैमिलीज को इस रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये था जुडिशरी का रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, सिटीजन्स। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि शुरू में जब ऑर्डर को लागू करना था तो लेजिस्लेटिव यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का मेजर रोल था। उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करना था तब रोल था एग्जीक्यूटिव का, यानी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स। और उसके बाद जब रिजर्वेशन लागू हो गया तब कंट्री में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए, डिस्प्यूट्स आए, इनको रिजॉल्व करने के लिए कौन आया सामने? जुडिशरी। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक एग्जाम्पल। अब हम इस प्रोसीजर को एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस मॉड्यूल में मोटा मोटी क्या समझा, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या समझा। तो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी में रूलर्स को कुछ रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ और उनके दायरे में, लिमिट में काम करना होता है उनको। 3 इंस्टीट्यूशंस यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 डेमोक्रेसी में की रोल प्ले करती हैं इन टेकिंग मेजर डिसीजंस ऑफ आवर कंट्री। लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाता है, डिसीजन लेते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी वो इंस्टीट्यूशन जो इन लॉज को, डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं। और जुडिशरी जो ये मेक श्योर करते हैं कि वो लॉज, जो डिसीजंस बने हैं, लिए गए हैं या एग्जीक्यूट हुए हैं, वो सब सही तरह से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसे रिजॉल्व करना भी इनका काम होता है। साथ ही हमने समझा कि ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। तो ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि एक टाइप का कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट इशू करती है वाया एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट्स की पॉलिसी डिसीजंस स्टेटेड होते हैं। साथ ही हमने रिजर्वेशन टर्म को भी समझा। तो रिजर्वेशन एक ऐसी पॉलिसी जो डिक्लेयर करती है पोजीशंस या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्व्ड होती हैं उन कम्युनिटीज और लोगों के लिए जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो डिसएडवांटेज्ड और बैकवर्ड होते हैं। और साथ ही हमने देखा रिजर्वेशन एक्ट के एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे ये तीनों इंस्टीट्यूशन का रोल रहता है डिसीजन मेकिंग। सो लेट अस रिवाइज दिस वंस अगेन।
So friends, in a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures and work with and within institutions. Three institutions, that is legislature, executive and judiciary, play a key role in major decisions of our country. Legislature makes laws, takes decisions. Executive executes laws and decisions. And judiciary makes sure that laws or decisions are being properly followed, or if any dispute arises, then to resolve it. Friends, we also got to know about the term office memorandum. So, it is a communication issued by an appropriate authority stating the policy or decision of the government. Along with that, with the help of Reservation Act, we got to know about the term reservation, which means a policy that declares some positions in government employment or educational institutions reserved for people and communities who have been discriminated against or are disadvantaged or backward. Plus, friends, with the help of the Reservation Act, we got to know about the major roles of legislature, executive and judiciary. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल. हम आगे आने वाले मॉड्यूल्स में इसको और अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू. लेकिन आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा. तो चलिए इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं.